नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, सर कूलम्स लॉ के सवाल सोल्व नहीं होते। अब कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला तो हमको आता ही है, बट कौन से टाइम से कौन सा फॉर्मूला लगाए कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा कि कूलम्स लॉ के 10 से 12 लेवल कोई अलग अलग मेथड के सवाल करवा देता हूँ। वो सवाल में ध्यान देना है, वो सवाल आ गया तो मतलब उसके बाद कोई भी लेवल का क्वेश्चन सोल्व करोगे आप कर लोगे। इसलिए कूलम्स, फिर देखो फिजिक्स वही है पे, कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना वही फिजिक्स है, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स ही है। એટલે क्लास वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, उसमें अलग अलग सभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाऊंगा। उसमें खाली क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा भाई? कूलम्स लॉ दो चार्ज दिए, मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी r है, तो यहाँ दोनों प्लस चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो मान लो ये 1 है ये 2 है, तो इसको मैं लगू कि F21 मतलब दूसरे के ऊपर पहला लगा रहा है, इसको मतलब पहले के ऊपर दूसरा लगा रहा है। वैसे दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल ही होगी पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वैल्यू क्या होगी भाई, KQ² r² बराबर होगा। अब दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा, F12 बराबर हो जाएगा F-21। माइनस साइन बोले तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बस यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू तो क्या होगी, इक्वल ही है। इसका मतलब पहले के ऊपर दूसरा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब दूसरे के ऊपर पहला लगा रहा है, बराबर। ये कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला है। अब इसका यूज करके हमको सारे सवाल सोल्व करने हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में 3 चार्ज है। अब 3 चार्ज में एक चार्ज के ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना है। मान लो इसको 1 नंबर का चार्ज ले लो, इसको 2 नंबर का चार्ज, इसको 3 नंबर का। अब तीसरे के ऊपर नेट फोर्स निकालना है बाकी 2 चार्ज के द्वारा, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, सब में दूरी पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दूरी आर आर आ रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल 60 का ही होगा। तो ये वाली वैल्यू होगा भाई एफ तीसरे के ऊपर पहला लगा रहे फोर्स, और ये वैल्यू है भाई एफ तीसरे के ऊपर दूसरा लगा रहे हैं। अब किसके बराबर है, तो KQ² r²। अब इसके हर बार हम KQ²r² नहीं लिखेंगे, उसकी जगह एफ सपोज कर देते हैं, तो ये वैल्यू एफ है। तो ये भी इससे क्या होगा, सेम ही होगा, इसकी ये वैल्यू भी एफ ही है। ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स यहाँ लगेगा, क्या लगेगा सर, इधर लगेगा। तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा तो एफ नेट बराबर क्या आएगा भाई, F² प्लस F² 2F² cos 60 बराबर, ये cos 60 भाई। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, एंगल कितने का, cos 60, तो ये हो जाएगा तो F² प्लस F², ये 2F² cos 60 कितना आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 2 छम्मा छम्मा हो गया, अब 3 बार 3F² होगा, रूट निकालेगा तो क्या होगा, √3F हो गया। F की वैल्यू आपको पता ही है क्या है कि भाई KQ²r² हमने सपोज किया था। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया बराबर, ये रिजल्टेंट फोर्स बाकी 2 चार के द्वारा तीसरे चार के ऊपर नेट फोर्स आ गया, बराबर। अगर यहाँ पे ये दोनों प्लस थे, तीनों प्लस थे, अगर इसमें एक चार्ज माइनस लिया है तो कहानी कैसी बनेगी। अगर एक चार्ज माइनस है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक चार्ज हमने माइनस ले लिया, ये वाला माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे, इसको 3 नंबर दे देते। अब यहाँ तीसरे वाले के ऊपर नेट फोर्स निकालना है बाकी 2 चार्ज के द्वारा। तो कहानी कैसी बनेगी भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, अब ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल कितने का आएगा, 120 होगा। ये क्या हो गया, F31 है। ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्यों अट्रैक्टिव लगेगा, क्यों एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, तो F32। वैसे दोनों KQ²r² ही है, इसलिए दोनों में F ही लिख देता हूं, ये भी F ही है। ये एंगल 60, ये वाला 120 है। रिजल्टेंट फोर्स मेरा इधर जाएगा, कौन सा, F नेट बराबर रिजल्टेंट जाएगा। इसलिए मैं अगर वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड करूंगा तो मेरे को cos 120 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। cos 120 पहले अलग से निकाल देते, cos 120 कैसे निकालेंगे भाई, cos 120 की बात किया जाए तो कोई यहाँ पे अलग से कर देते। cos 120 बराबर आएगा बच्चों, क्या होगा, cos 90 प्लस 30 में लिख सकता हूँ। 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ऑल STC, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cos कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर माइनस साइन 30 हो जाएगा। माइनस साइन 30 बोले तो क्या आएगा, -1/2। अब यहाँ हमारा काम हो जाएगा इजी। अब F नेट बराबर तो क्या होगा, F² प्लस F² 2F² cos 120 cos 120 की वैल्यू किसके बराबर, -1/2। तो F² प्लस F² प्लस 2F² cos -1/2। 2 2 छम्मा छम्मा हो गया, पर माइनस साइन बाहर निकल गया, तो इसका नेट फोर्स F जाएगा। अब F की वैल्यू क्या है भाई सर, KQ²r² ही है,
तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया बाकी दो चार के द्वारा तीसरे के ऊपर। अगर एक चार माइनस लिया तब की बात कर रहा हूं, बराबर। बराबर। तो अगर यहाँ पे अगर ट्राइंगल की जगह स्क्वायर लिया जाए तो कैसी बनेगी कहानी? अगर स्क्वायर लिया है, स्क्वायर लिया है, बहुत बढ़िया शानदार जोरदार स्क्वायर दिया है, एक क्यू और एक क्यू और एक क्यू। अब ये चौथे वाले के ऊपर नेट फोर्स निकाले बाकी तीन चार के द्वारा। तो ये वाला कौन सा आपका पहला वाला चार्ज है, दूसरा वाला चार्ज है, तीसरा वाला, चौथा वाला। अब चौथे के ऊपर नेट फोर्स निकाला आपने को। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में सब दूरी आर के बराबर ही यहाँ पे। ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा भाई, F4 चौथे के ऊपर दूसरा लगा रहे हैं, इसका मतलब चौथे के ऊपर तीसरा लगा रहा है। दोनों की जगह KQ² r² ये कलम दोनों में F सपोज कर देता है। यहाँ पे भाई F बराबर हमको लेना है F बराबर हमने KQ² r²। इसको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह F लिख दे रहे। तो ये क्या आएगा बस √2F हो जाएगा। किसकी? इसकी और इसकी बात कर रहा हूं मैं। पर और एक तो रह गया सर, ये वाला तो राजा रह गया। ये दूरी किसके बराबर? √2r होगी। तो ये वाला फोर्स क्या आएगा? ये यहां लिख देता हूं KQ² 2r², क्योंकि √2r है इसलिए 2r²। अब √2F और ये दोनों सेम डायरेक्शन में दो, सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? F नेट बराबर KQ² बराबर F है। तो इसको ये वाला क्या बन जाएगा? F/2 बन जाएगा। और ये क्या है? √2F है। तो कॉमन क्या निकला? F हमारा कॉमन निकल गया, तो 1/2 प्लस √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब F की वैल्यू तो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था भाई? KQ²r², और ये 1/2 प्लस √2 हमने सपोज किया था। ये सही, ये नेट आंसर आ गया, बराबर। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, एक दो एलची खा खा के काम चला रहा हूं, एलची खा लेता भाई। ये हो गया स्क्वायर। पर अगर स्क्वायर में एक चार माइनस लिया जाए तो कैसे बनेगी भाई? इसमें अगर तीनों हमने चारों चार पॉजिटिव रखे थे, एक माइनस लिया जाए, एक को माइनस ले लेते, ये प्लस, इसको माइनस ले लेते और ये प्लस। अब यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, इसको एक नंबर दे दो, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर, इसको चार नंबर। चौथे वाले के ऊपर नेट फोर्स चाहिए, तो सेम जो चल रहा था वैसे पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको F4 मतलब चौथे के ऊपर दूसरा फोर्स लगा रहे हैं, ये चौथे के ऊपर कौन? तीसरा लगा रहा है। एंगल कितने का है? 90 है। वैसे दोनों आपस में इक्वल ही है, दोनों की जगह F ले लेते हैं। ये दोनों का क्या आएगा? रिजल्टेंट √2F हो जाएगा। यहाँ फिर से यहाँ पे F बराबर हमने है KQ²r², हर बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह F ले लेते हैं। पर ये रह गया, ये √2r है, ये क्या हो जाएगा? KQ²/2r²। इसको मैं लिख दूंगा F/2। अब ये वाला कौन? ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए। ये एंगल मेरा 45 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। ये भी 45 होगा, ये एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री हो गया, बराबर। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर जाएगा, तो यहाँ सोल्व कर देते। F नेट बराबर F मतलब क्या आएगा? √2F का स्क्वायर, और ये वाला F/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2F² प्लस F²/4, ये हो जाएगा 9F²/4। इसका क्या आएगा? 3F/2। इसका F नेट पर नेट फोर्स है 3/2। F की वैल्यू किसके बराबर है? KQ²। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अगर एक चार्ज माइनस लिया तब। ऐसे कोई भी सवाल कर सकते हो भाई, खाली डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स, एक प्लस एक माइनस है तो एट्रैक्टिव फोर्स। अगर यहाँ पे स्क्वायर के सेंटर में चार लिया है, कहानी कैसी बनी? कर एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार दिया है। अब सेंटर के ऊपर नेट फोर्स निकाला है भाई, तो सेंटर के ऊपर नेट फोर्स निकाला है, तो इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं, सामने सामने फोर्स लग रहे हैं, सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेट फोर्स 0 आएगा सर। यहाँ का रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ये आपस में छम छम हो गया, कैंसिल हो गया, ये सामने सामने कैंसिल हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। F नेट बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। पर अगर यहाँ पे एक चार्ज माइनस लिया जाए तो कैसी रहेगी भाई? अगर एक चार्ज माइनस लेके तो कैसी कहानी बनेगी भाई? क्वेश्चन सभी एंगल के कर रहे हैं भाई, यहाँ पे खाली कंसेप्ट समझना जरूरी है, बाकी फिर मैथमेटिक्स ही है। सेंटर में क्यू चार है, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, बाकी चार के द्वारा है सेंटर के ऊपर। अब दूरी कितनी यार आ रही है?
अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो प्लस है तो ये भी प्लस है, ये तो आपस में एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल हो गया। ये प्लस है तो इस तरह रिपल्सिव लगाएगा, तो ये माइनस है तो इस तरफ एट्रैक्टिव लगाएगा। तो ये वाला एफ फोर्स लगा रहा है मान लो, तो ये भी क्या एफ ही लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 2F जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है रिपल्सिव लगा, एक माइनस है एट्रैक्टिव लगा, 2F जाएगा। तो 2F एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे बराबर। एक एफ की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एफ। तो यहाँ पे ये ए अपने को ए एफ है, तो ये दूरी कितनी √2r है, ये दूरी क्या होगी, √2r को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, r/√2 बनेगा। तो यहाँ पे सोल्व करना है तो 2kq², ये r/√2 का स्क्वायर जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, क्या आएगा 4kq²/r²। ये आपका आंसर, ये क्या आ गया आंसर आ गया, अगर एक -4। अब इसी में एक 4 अगर और देखो, ये याद रखने 4kq²/r², अगर इसमें और एक डायग्राम बना दो, दो माइनस लिया जाए, ये क्यू लास्ट टाइम इसको माइनस लिया पर इसको भी अगर माइनस लिया, सेंटर में Q4 उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो ये वाला आंसर क्या आएगा भाई 4kq²/r²। तो ये वाला भी क्या आंसर आएगा, वही आएगा 4kq²/r², क्योंकि अभी इसको माइनस लिया है। ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। तो ये वाला मान लो अभी F सपोज किया, तो इसको भी F सपोज कर दे, तो ये वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, √2F जाएगा। तो F नेट बराबर क्या हो गया, F नेट बराबर क्या हुआ, √2F हुआ। √2F F की वैल्यू किसके बराबर है, तो अभी F बराबर बच्चा लोग है kq²/r², ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अगर दो चार्ज माइनस लिया जाए तो अब सेंटर के ऊपर नेट फोर्स निकाल, ये तो स्क्वायर हो गया। अगर पेंटागोन दिया है तो क्या होगा, पेंटागोन दिया, सॉरी हेक्सागोन दिया तो क्या करेंगे, हेक्सागोन दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा था वैसे ही चलना है, सेंटर का ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो हेक्सागोन में कितने 6 चार्ज हो गए, 6 4 के द्वारा सेंटर में नेट फोर्स निकाला आपने को, तो 6 के द्वारा क्या आएगा सर 0 हो गया, क्योंकि सामने सामने क्या होगा ऑपोजिट है, रिपल्सिव फोर्स, ये भी रिपल्सिव, एक दूसरे को मार देंगे, ये भी मार देंगे, तो नेट नेट बराबर क्या हो 0 हुआ। और अगर इसमें एक दो माइनस लिए जाए तो कैसा होगा, तो 0 नहीं होगा। तो करते हैं देखो, अगर इसमें एक 4 माइनस लिया जाए, एक क्यू इसको माइनस ले लेते हैं, इसको माइनस, अब यहाँ पे क्यू, अब सेंटर में नेट फोर्स निकाला आपने को, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये दूरी सब आर आ रही है, ये भी आर ही होता है भाई, क्यू आर होगा क्योंकि ये एंगल 60 होगा, ये वैसे आपस में इक्वल, तो दोनों का सम 120 होगा, तो ये भी क्या होगा 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये दूरी भी क्या आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये सामने सामने रिपल्सिव फोर्स लगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी सामने सामने रिपल्सिव फोर्स लगा, ये भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो बचा कौन सा है, ये इसके द्वारा इधर लग रहा है, मान लो एफ फोर्स लग रहा है, तो ये वाला एट्रैक्टिव फोर्स लगे, भी एफ आएगा, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा, क्या होगा भाई 2F होगा। F की वैल्यू किसके बराबर है, तो कुछ नहीं सर, यहाँ कोई रॉकेट्स नहीं है, kq²/r² है। एक 4 माइनस लिया था इस बार हमने, 2 4 लेके माइनस, तो क्या कहानी बनेगी। मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी आपके क्वेश्चन तो बनते ही जाएंगे, कंसेप्ट बस वही है। एक 4 की जगह भी 2 4 माइनस, इसको भी ले लिए, इसको भी, फिर 3 4 माइनस ले गया भाई, ध्यान से देखना, 2 4 माइनस लिए, यार यार यार, इस बार अभी हमारा ये 2F आया था, ध्यान से देखिए, तो ये भी 2F ही जाएगा लास्ट टाइम। एंगल कितने का होगा 60 होगा, क्योंकि सब ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो 60 के एंगल बनेंगे। तो अभी हमने जो सीखा था भाई, एक एफ फोर्स लग रहा है, एक एफ फोर्स लग रहा है, क्या एंगल 60 का होगा, तो ये क्या होगा √3F होगा बराबर। तो वही देखना है। अब यहाँ पे देखो इसका एफ नेट कितना है, क्या एफ नेट अपने को चाहिए, एफ नेट बराबर √3 इंटू आएगा बच्चों 2F, ये आंसर आ गया। एफ की वैल्यू तो हमने फिक्स डिसाइड कर ही लिया है, kq²/। अब ये 2 4 माइनस लिए थे, 2 4 माइनस लिए थे,
अगर तीसरा 4 भी माइनस लिया जाएगा तो कैसी कहानी बनेगी? कुछ नहीं, बस जो चल रहा है वैसे चलता जाएगा। क्यू क्यू, ये इस बार पहले में, इस बार दूसरे में, इस बार तीसरे में भी इसको माइनस ले लेंगे। सेंटर में क्यू चार्ज है तो उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अब सब दूरी आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या होगा? 2F होगा। ये वाला क्या होगा? 2F होगा। ये भी क्या होगा? 2F ही होगा। तो सर ये भी 2F ही होगा। यस सर, बराबर। ये एंगल कितने का? 60 है। ये एंगल भी कितने का? 60 है। इसका और इसका ये से आपस में इक्वल है। टोटल 120 पे है, पर इसका रिजल्टेंट, इसका 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 और इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा? इधर जाएगा, वो निकाल देते हैं। कोस 120 कितना होता है? तो यहाँ पे इसका कोस 120 कितना होता है? वो लास्ट टाइम अभी करवाया था, -1/2 होता है। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका इसकी बात करो तो यहाँ पे एफ डैश दे देते, 2F² प्लस 2F² 2 इंटू 2F² कोस 120। कोस 120 क्या होगा? -1/2। 2 2 छम्मा छम्मा, इसका आंसर आएगा √2F² का, इसका 2F होगा। अब 2F तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, इसका और इसका 2F इधर आया, 2F और 2F सेम डायरेक्शन में, एफ नेट बराबर बच्चा हो जाएगा 4F हो जाएगा। एफ की वैल्यू फिक्स हमने डिसाइड कर ही लिया कि Q²/R² होगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? बराबर। तो ऐसे कोई भी सवाल पूछे तो आने चाहिए। अगर यहाँ पे एक जे एडवांस में सवाल पूछा गया था, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। घड़ी दिया है, बराबर, घड़ी दिया है, क्लॉक, ये वाला दिया है 12 क्यू दिया है, ये वाला दिया है 6 क्यू दिया है। हर एक पॉइंट पे उस तरह उतने क्यू दिया है, 3 क्यू दिया है, इस तरफ 9 क्यू दिया है, इस तरफ 1 क्यू दिया है, इस तरफ बच्चा 2 क्यू दिया है, इस तरफ 4 क्यू दिया है, इस तरफ 5 क्यू दिया है, इस तरफ 7 क्यू दिया है, इस तरफ 8 क्यू दिया है, इस तरफ 10 क्यू दिया है, इस तरफ 11 क्यू दिया। अब इसके ऊपर सेंटर में क्यू 4, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है आपको। बाकी 12 12 4 के द्वारा सेंटर में क्यू 4, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे सपोज कर देते सर एफ बराबर हमको लेना है KQ²/R² लेना है, तो ये वाला थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे फोर्स क्या जाएगा? 12F जाएगा, क्योंकि एफ बराबर तो हमने सपोज कर ही दिया है। तो ये वाला फोर्स क्या जाएगा? 6F जाएगा। तो सामने सामने है, पर डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो बड़ा कौन है? 12F है। तो यहाँ पे मान लो सेंटर में Q4 था, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। कितना जाएगा? 6F हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई? ध्यान से देखिए, सवाल में सब में सामने सामने में 6 का डिफरेंस हो रहा है। इस तरफ देखो 9F है, इस तरफ 3F है, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। क्या होगा? 6F हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 11F है, इस तरफ 5F है, तो डिफरेंस कितना? 6 का हो रहा है, तो ये क्या आएगा? 6F हो जाएगा। क्या होगा? 6F। सेम वे ये 7 का और 1 का 6, 8 का, 2 का 6, एंगल कितने के हो गए भाई? टोटल 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये 6F होगा, ये भी 6F होगा और ये भी 6F होगा। ध्यान से देखिए भाई, ये वाला 6F, ये वाला, ये 4 का, तो ये वाला एंगल कितने को? 30, ये 60 होगा एंगल, ये 30 होगा और ये 60 होगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल दे हमको, तो यहाँ पे एफ एक्स कंपोनेंट पे ले लेता हूँ। ये 6F तो है ही यहाँ पे, बराबर। अब इसका इसका और इसका, तो इसका 6F कोस 30, पर 2 है इसलिए कि मल्टीप्लाई 2 से हमने कर दिया। इसका बात करें तो इसका 2 6F कोस 60, ये तो y डायरेक्शन में ले, कोस 90 0 हो गया। 6F कॉमन निकल गया,
1+2, ये cos 30 कितना है √3/2, और ये cos 60 कितना आएगा 1/2, 2 2 छम्मा छम्मा हो गया, बराबर है 6f 1 + 1 2 + √3 f(x) आ गया कितना ही न्यूटन। अगर y डायरेक्शन की बात किया जाए तो कैसे करेंगे भाई, y डायरेक्शन की बात किया जाए तो कैसे करेंगे, y डायरेक्शन में देखो यहाँ पे एक ही है, इसलिए माइनस, इसमें माइनस साइन बाद में करेंगे 6f न्यूटन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में सॉरी ये बाद में f बराबर f(x) i कैप f(x) i कैप f(y) j कैप। f(x) क्या है, ये वाला 6f 2 + √3 i कैप, और ये क्या है नीचे है -6f j कैप आ गया, 6f कॉमन निकल जाएगा, 2 + √3 i कैप -j कैप, इस तरह से आएगा, बराबर। f की वैल्यू अपने पास है क्या है kq² r², 2 + √3 i कैप -j कैप, ये हो गया आंसर, बराबर। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी सवाल तो बनते ही जाएंगे। जेईई एडवांस का सवाल था, जेईई एडवांस में सवाल पूछा गया था। अगर यहाँ पे थोड़ा मैथ्स और स्ट्रॉन्ग हो तो और एक सवाल बन सकता है भाई कैसे, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सवाल अच्छा लेवल का और एक सवाल करवाता हूं। एक ओरिजिन पॉइंट पे क्यू चार्ज दिया है, अब यहाँ पे 1q चार्ज है, उसकी दूरी कितनी 1 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे 8q चार्ज दिया है, ये क्या हो गया भाई 8q चार्ज दिया, ये कितनी 2 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बाद 27q चार्ज दिया है, ये दिया है 3 मीटर की दूरी पे। सेम वे 64q चार्ज दिया है, ये दिया 4 मीटर की दूरी पे। सेम वे लास्ट में से तो लास्ट बार 1000q नंबर का चार्ज है, वो 10 मीटर की दूरी पे है। अब सवाल में ये तो स्लाइड आ गई थोड़ा मिनिमाइज कर देते, ये जाएगा कैसे, बराबर। तो अभी इसमें सेंटर में जो ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर नेट फोर्स निकल आते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स चाहिए। तो पहला वाला जो लगा रहा है नेट फोर्स वेक्टर बाद में करेंगे, ये इधर लगा रहा है, कितना लगाएगा KQ/1 आएगा, बराबर। उसके बाद या क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक किया है, देखो KQ नहीं है, यहाँ पे 1 कूलम ले लेते हैं, क्योंकि Q कॉमन, ये 8 कूलम है, ये 27 कूलम है, ये 64 कूलम है, और ये 1000 कूलम है, 1 आ गया। उसके बाद K8, इसके बाद 2 का स्क्वायर होगा, ये क्या आएगा 27, उसके बाद क्या आएगा 3 का स्क्वायर होगा, K 64, उसके बाद किसका स्क्वायर होगा पे 4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे K 1000, और नीचे किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे सब कैंसिल हो रहा है, K कॉमन निकाल गया, 1 8/4 ले 2, 27/9 ले 3, 64/16 तो क्या आएगा 4, 5, लास्ट में क्या आएगा 10। अब यहाँ पे वेक्टर बेस एडी क्लास 10 के अंदर पढ़े थे ना, सम ऑफ n टर्म्स n/2 a + l, पहला टर्म्स लास्ट टर्म, तो इसमें आएगा 1/2 सॉरी 10/2, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स है, 1 प्लस लास्ट टर्म 10 है, ये हो जाएगा 5 तो 5k इंटू 11 तो आएगा 55k, ये आंसर आ गया 55k। k की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹, बराबर। तो अभी ऐसे कोई भी सवाल आए तो बस क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, बाकी सवाल तो बनते जाएंगे। अभी देखो जो भी सवाल करवाओगे वो कैसे रहेगा, उसके बाद वाले सवाल, अभी देखो पेंडुलम वाले एक सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है,
इक्वेशन बनाना टेंशन फोर्स क्या आने चाहिए। कैसा सवाल आएगा? दो क्यू चार्ज, दोनों प्लस है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, बराबर। रिपल्सिव फोर्स इक्वल ही लगेगा क्योंकि चार्ज इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये थीटा होगा, ये भी थीटा ही होगा। अब ये दूरी एल है, अब इसको सोल्व करना है आपको, टेंशन फोर्स निकालना। अब यहाँ वैल्यू कोई भी हो सकती है पर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब देखो तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बच्चा लोग, एल साइन थीटा होगा। तो सर ये भी क्या होगा, एल साइन थीटा ही होगा। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। टोटल दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा होगी। अब यहाँ पे रस्सी एल तो क्या होगा, टेंशन फोर्स लग रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, टी कोस थीटा। ये वाला क्या आएगा, टी साइन थीटा। नीचे लग रहा है mg क्योंकि उसका चार्ज, उसका मास दिया है, m दिया है, नीचे mg लग रहा है फोर्स। अब ये बैलेंस कंडीशन में है, तो बैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स 0 का तभी बैलेंस कंडीशन में रह सकता है। तो ये वाला फोर्स कितना लगा, रिपल्सिव, kq², नीचे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बनेंगे, टी साइन थीटा बराबर आएगा kq² अपॉन आएगा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, बराबर। और ये वर्टिकल कंपोनेंट का भी नेट फोर्स 0 होगा, टी कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, mg। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये दो इक्वेशन से कोई भी लेवल के सवाल, मतलब यहाँ वैल्यू कोई भी हो सकती है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, वैल्यू पुट करके सोल्व कर दीजिए। अगर इसमें एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज दिया तो कैसे बनेगी भाई, मान लो अभी दोनों चार्ज जहां से अटैच किया वहां से x दूरी पे है, पर एक प्लस है दूसरा वाला माइनस है, तो प्यार मोहब्बतों की दोनों चार के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब यहाँ फिर से ये एंगल क्या होगा, थीटू यहाँ पे दिया है, ये एंगल भी थीटा ही दिया है। अब यहाँ फिर से इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा, दूरी लेंथ एल दिया है भाई, लेंथ एल दिया है दोनों की। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये एल साइन थीटा होगा, तो सर ये भी एल साइन थीटा ही होगा। तो दूरी कितनी होगी इस बार, उस बार 2l साइन थीटा था, इस बार कितना आएगा, x माइनस 2l साइन थीटा होगा, दोनों चार के बीच में दूरी। ये फोर्स टेंशन एंगल थीटा है, ये वाला t cos थीटा, तो इस तरफ क्या आएगा भाई, t साइन थीटा। एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है F, खुद का मास है W बराबर mg। अब बैलेंस करने हैं दोनों को क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, तो बैलेंस होगा बच्चा लोग, तो t cos थीटा बराबर mg, और यहाँ पे t साइन थीटा बराबर लिख देंगे बच्चा kq² अपॉन x माइनस 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दो इक्वेशन की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके सवाल सोल्व हो जाएगा, बराबर। तो ये हो गया पेंडुलम। पर अगर ये दो और कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए अगर यहाँ पे ध्यान से कि एक सवाल में एक क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल पूछता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 चार्ज दिया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बीच में वर्टिकल लाइन है, ये θ1 है, अब θ2। अब 1 बाय 1 सवाल। पहला सवाल, अगर मास m1 बराबर m2 तो θ1 θ2 की कंडीशन बतानी है। मास m1 बराबर m2 है तो क्या होगा, ऑप्शन ए θ1 बराबर θ2, ऑप्शन बी θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1, तीसरा भाई नन ऑफ दिस। इसमें चलो एक मतलब जनाइन दो, इसमें 3 में से आंसर है, तो क्या आंसर आएगा, दोनों मास इक्वल है। चार देखो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इधर लगा रहा है, एक भी इधर लगा रहा है, तो सब फोर्स तो इक्वल है। नीचे W बराबर mg है, वैसे आपस में बराबर है, तो क्या होगा, सब कुछ इक्वल है, यहाँ पे θ1 और θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। पर अगर इसमें दूसरा सवाल ऐड करें, सर m1 ज्यादा है m2 के कंपेयर में, अभी आंसर बताना है भाई, ये पहले का आंसर है भाई, पहले का आंसर है। अब m1 ज्यादा m2 के कंपेयर में, m1 ज्यादा m2 के कंपेयर में, तो कहानी कैसी बनेगी भाई, ये
भाई साहब भारी है, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये थीटा क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा वर्टिकल लाइन से, इसलिए आएगा θ2। इसका m2 का आंसर, ये आंसर आएगा θ2 ग्रेटर देन θ1। ये किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर तीसरा मैं उसमें पूछूं भाई m2 ग्रेटर देन m1 है, तो अभी इस बचा है कौन सा, m2 बड़ा है, तो मतलब ये इस तरफ नीचे आएगा, तो θ2 छोटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा। बराबर। तो कूलम्स लॉ के अभी सभी एंगल के क्वेश्चन करवा दिए। अब बाकी के क्वेश्चन जो डीपीपी है ट्राई करो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएगी आपसे। बराबर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।